त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। इसके बाद वो तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बिनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे मना करती थी, फिर भी श्रवण नहीं मानता था। श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो बेटा, तुम भी सारा दिन काम करते करते थक जाते हो। माताश्री, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना मैं आपसे नाव में बैठने का मूल्य नहीं ले सकता। आप तो बहुत ही पवित्र आत्मा हैं। मुझे आपके बारे में पता है, आप श्रवण कुमार हैं। पर आप कुछ तो ले लीजिए। एक काम करता हूँ माँ, वो हमारे पास थोड़ा सत्तू था, लाओ वो इन्हें दे देता हूँ। भैया जी, ये सत्तू आपको राह में काम आएगा। आपके चरणों की धूल मेरी नाव में पड़ गई, मेरे लिए वो किसी धनराशि से कम नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए और यहाँ से अयोध्या नगरी की शुरुआत होती है। यहाँ के राजा दशरथ बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह कुटिया बनाकर विश्राम की व्यवस्था की है। आप चलते चलते थक चुके होंगे, आप कुटिया में अपने माता पिता के साथ विश्राम कर सकते हैं। राजा दशरथ के राज्य में प्रजा बहुत सुखी है, यहाँ आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। राजा दशरथ की ख्याति तो दूर दूर तक फैली सुनी थी। आज अयोध्या नगरी में हमारे चरण पड़ गए। चलिए पिताश्री, माताश्री, वो सामने विश्राम के लिए कुटिया नजर आ रही है, हम वहीं चलते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अयोध्या नगरी के पास बनी कुटिया में विश्राम करने के लिए कहता है। बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से कर लिए हों। श्रवण बेटा, बहुत प्यास लगी है, तुम जाकर पीने के लिए थोड़ा जल ले आओ। ठीक है माताश्री, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण जल लेने के लिए हाथ में